अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इनकम एट होम। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है वो Q&A होने वाली है। इस वीडियो में आप भाइयों के जितने भी सवाल होते हैं पिछले वीक के, मैं कोशिश करता हूं कि उनका जो है वो रिप्लाई कर दूं। तो आप भाइयों के जितने भी पिछले वीक के सवाल होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उनका रिप्लाई कर दूँ। तो बढ़ते हैं और अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं सबसे पहला कमेंट किन का है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रिज में रखे हुए अंडों से चूज़े निकलते हैं भाई। तो भाई बिल्कुल जो है उसमें से चूज़े निकलते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने का तरीकाकार जो है वो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है। वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा या फिर ऊपर आई बटन में जो है वो वाली वीडियो लगा दूँगा, वो आप जाके देख सकते हैं। उससे आपका जो है काफ़ी सारा आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से आपने अंडे रखने हैं, किस तरह की आपने बास्केट लेनी है, किस जगह पे आपने रखने हैं, कितने दिन के लिए आप रख सकते हैं गर्मियों में। तो बिल्कुल उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे जो है वो मैंने निकलवाए हुए हैं, ग्रंटेड निकलते हैं। रखने का तरीकाकार जो है वो मैं उसकी वीडियो जो है ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, वो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई आपने मेरे एक भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। छोटे बच्चों को बड़े मुर्गियों में कैसे ऐड करें और मुर्गियाँ चूज़ों को मारती हैं, चूज़े मुर्गियों से अलग अलग हैं। तो भाई इस तरह से है कि अगर आप नए चूज़े ले रहे हैं और उनको बड़ी मुर्गियों में रख रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने पास नहीं रहने देंगी, वो उनको बिल्कुल मारेंगी। तो आपको करना क्या है, आपने चूज़े जो हैं वो अगर ले रहे हैं तो आपने कम से कम जो है वो 2 माह से ऊपर के चूज़े लेने हैं। 2 माह से कम की एज वाले चूज़े आपने नहीं लेने, क्योंकि बड़ी मुर्गियाँ उनको मारेंगी और मार डालेंगी। अगर आपने ले भी लिए हैं तो आपको क्या करना पड़ना है, आपने करना ये है कि उनको जो है, अगर आपने 1 माह के चूज़े लिए हैं तो आपने 1 माह उनको मुर्गियों से अलग करना है, ताकि उनका साइज़ जो है वो कुछ बन जाए और कुछ साइज़ तक के हो जाएं, ताकि मुर्गियां जो है उनको फिर ना मारें। अगर मारें भी तो वो भाग सकें, तो मतलब कि अपना जो है वो कोई ना कोई हल निकाल सकें। तो आपने कम से कम जो है वो 2 माह के ऊपर का चूज़ा अपनी मुर्गियों में छोड़ना है। अगर आप ले आए हैं तो आप उनको अलग जगह दें और कुछ दिन के बाद जो है आप मुर्गियों में छोड़ दें। यहाँ पे लिखते हैं हेलो भाई जी, मेरे पास असील के बच्चे हैं भाई, वो ग्रोथ नहीं पकड़ रहे, प्लीज़ इनका इलाज बताएं प्लीज़। तो भाई उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे पास असील के बच्चे हैं और ग्रोथ नहीं पकड़ रहे, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आपने 14 नंबर फीड साइज़ 1 जो है वो उनको खिलानी है। तो उससे जो है चूज़े की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। अगर शुरू में चूज़ा नया निकला हो तो आपने उसको 14 नंबर फीड 0 साइज़ जो है वो देनी होती है। अगर आपके चूज़े का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब कि उसमें हो सकता है 2 माह 3 माह, तो आपने उसको 14 नंबर फीड साइज़ 1 लगानी होती है, जिससे वो जो है काफ़ी हद तक साइज़ में भी अच्छे हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो भी तेज़ी से बढ़ती है। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई जो चिक्स इनक्यूबेटर वाले होते हैं उनकी वैक्सीन होती है ना, जो मुर्गियों खुद हैच करती हैं उनकी तो नहीं। भाई जो भी चिक्स हों, चाहे वो मुर्गियां हैच की हों, चाहे वो इनक्यूबेटर में से निकली हों, उनकी वैक्सीन जो है वो आपने ज़रूरी से करनी होती है, क्योंकि नया चूज़ा जो निकलता है उसकी वैक्सीन करनी पड़ती है। और मुर्गी काफ़ी भी बड़ी भी हो जाए तो हर माह जो है उनकी वैक्सीन आपको करनी पड़नी है। क्योंकि वो और दौर होता था जब जो है किसी भी मुर्गी की कोई भी वैक्सीन नहीं की जाती थी। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मुर्गियाँ जो है वो खुद ब खुद बड़ी भी होती थी, निकलती भी थी, पलती भी थी। आजकल जो है आपको वैक्सीन जो है वो ज़रूरी करनी पड़नी है। एक हालत में आप जो है वैक्सीन ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ये है कि आपने मुर्गियाँ अलहदा रखी हों, आपकी मुर्गियों को साफ़ पानी मिल रहा हो, आपकी मुर्गियाँ जो है वो किसी और मुर्गियों के साथ ना मिलती हों, कोई भी नई मुर्गी आप अपनी मुर्गियों में ना छोड़ें। मतलब कि जो भी आपकी मुर्गियां हैं वही ही हों और उन्हीं को ही आप खिला पिला करें और उन मुर्गियों को किसी और मुर्गियों में शामिल ना करें। और उसके अलावा ये है कि उनको पानी जो है वो ताज़ा और साफ़ पानी दें, ताकि ख़राब पानी जो है वो भी ना पिएं। तो इससे जो है वो काफ़ी हद तक बीमारियां जो हैं वो टल जाती हैं। तो एहतियात करनी पड़नी है आपको। अगर आप देहात में रहते हैं और आपके करीब और भी बहुत सारी मुर्गियां हैं तो आपको वैक्सीन जो है वो लाजमी से करनी पड़नी है, चाहे वो आपका चूज़ा इनक्यूबेटर में से निकला हो, चाहे वो मुर्गी में से निकला हो। अगर करीब और भी मुर्गियां हैं और गंदा पानी मुर्गियां पीती रहती हैं तो आपको वैक्सीन लाजमी से करा लेनी चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं भाई मेरी मुर्गियाँ एग देने के बाद शोर बहुत मचाती हैं, क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। भाई आप मेरे कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं करते। तो भाई इस तरह से है कि बहुत सारी मुर्गियाँ जो हैं वो इस तरह की करती हैं कि जब वो अंडा दे देती हैं तो बहुत सारा शोर करती हैं।
तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप उनको चुप नहीं करा सकते, वो अपनी मर्ज़ी से ही चुप करेंगी और अपनी मर्ज़ी से ही शोर करती रहेंगी। तो आपने इस चीज़ पे गौर नहीं करना। ज़्यादा नहीं करती, तकरीबन 4-5 मिनट जो है वो अंडा देने के बाद कर देती हैं, तो उसमें कोई भी मसला नहीं है। और मुर्गी दूसरी बार शोर तब करती है जब वो डर जाती है। तो ये 2 तरह के ही शोर होते हैं, वो एक ही तरह का होता है लेकिन 2 बार करती है। अगर मुर्गी डर जाए तो वो शोर करने शुरू कर देती है, और मुर्गी जब अंडा दे तो शोर करना शुरू कर देती है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होती, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो करती रहे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं भाई मुर्गी एग देना कब स्टार्ट शुरू करती है। तो भाई इस तरह से है कि अगर आप मुर्गी को फीड पे रखेंगे तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 से 4.5 माह जो है वो मुर्गी ले जाएगी अंडा देने में। अगर आप उसको घर की फीड पे रखेंगे, कोई भी बाज़ार की फीड पे नहीं रखेंगे, तो आपकी मुर्गी जो है वो तकरीबन 6 से 7 माह जो है वो ले जाएगी। तो बाहर वाली फ़ीड और घर की फ़ीड में जो है तकरीबन 2 से 3 माह का फ़र्क होता है, मतलब कि आधे का फ़र्क होता है। अगर उस तरह से 4 माह में देती है तो इस तरह से 6 माह में देती है, तो 2 माह का फ़र्क आ जाता है। तो आप देख लें कि अगर आपने अपने घर के लिए इस्तेमाल करनी है, कहीं सेल वगैरह नहीं करनी, अंडे आपने सेल नहीं करने, मुर्गी सेल नहीं करनी, तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप उनको घर की फ़ीड पे रखें। 6 माह की जगह वो 8 माह भी ले जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुर्गी की सेहत भी अच्छी रहेगी, जो अंडा देगी वो अंडा भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बाज़ार वाली उसको फ़ीड खिलाएंगे, वो जल्दी अंडा भी देगी, उससे मुर्गी की भी सेहत ख़राब होगी, और जो भी अंडा देगी उसमें भी इतनी ग़िज़ायत नहीं होगी जितनी आपकी घर की फ़ीड में मुर्गियों के अंडे से जो आपको ग़िज़ायत मिलेगी वो होगी। तो आगे आपका फ़ैसला है कि आपने क्या करना है, फ़ीड देनी है या फिर आपने घर की फ़ीड पे ही पालना है। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, और फ़र्क जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 माह का हो जाता है। अगर आप घर की फ़ीड पे रखें तो 2 से 2.5 माह बाद जाके वो अंडा देती है बाज़ार की फ़ीड के मुकाबले में। यहाँ पे लिखते हैं भाई आपके पास मुर्गियों के साथ और भी कुछ है, ये कौन सी मुर्गी होती है। तो इन्होंने एक पुरानी वीडियो देखी है, जिस तरह से मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि इन्होंने एक चकोर देखा है। तो भाई मेरे पास जो है पहले जो थी वो चकोर भी थे और मुर्गियाँ भी थी, कबूतर भी थे, और इनके अलावा जो है मेरे पास खरगोश भी थे, रैबिट्स वगैरह। तो वो मैंने क्या किया, मैंने रैबिट्स जो है वो सेल कर दिए। चकोर जो थे वो निकल गए थे क्योंकि मैंने बड़े साइज़ में ख़रीदे थे और वो यहाँ से भाग गए। उसके अलावा जो है मेरे पास कबूतर भी अभी हैं पड़े और मुर्गियाँ भी हैं पड़ी, और दूसरा जो कोई परिंदा मेरे पास अभी नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं मुर्गा जब क्रॉस करने लग जाए तो कितने दिन में अंडा देने वाली हो जाती है मुर्गी। तो भाई तकरीबन जो है अगर आप मुर्गे ने आज क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया तो 5 से लेके 20 दिन तक जो है वो मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देगी। मतलब कि अगर आज क्रॉस शुरू हुई तो 5 के अंदर, अगर शुरू में मुर्गी जब है, अगर शुरू में अंडा दे रही है तो वो मुर्गी पहले अंडा देना शुरू कर देती है, उसके बाद जाके फिर क्रॉस करवाती है। कभी कुछ मुर्गियाँ इस तरह की होती हैं। अक्सर मुर्गियाँ जो है वो पहले क्रॉस कराती हैं, फिर उसके बाद जो है वो अंडा देना स्टार्ट करती हैं। लेकिन कुछ मुर्गियाँ शुरू में इस तरह की भी होती हैं कि पहले अंडा देती हैं फिर क्रॉस उनका स्टार्ट होता है। तो अगर मुर्गी क्रॉस करा रही है तो तकरीबन 5 से लेके 20 दिन के अंदर जो है वो अंडा देना स्टार्ट कर देगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली Q&A वीडियो में आपका जवाब जो है वो ज़रूर दे दूँ। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।